बिना किसी प्लानिंग के उजाड़ा गया और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हो गए। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी कि बुलडोजर चला और लोग बेघर हो गए। फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद है और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद तमाम लोगों से मिलने के लिए पहुंची है। बातचीत करेंगे अंबा प्रसाद से। अंबा जी, आप लोगों से यहाँ पर मिले हैं, लोगों का कहना है परेशानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसे में इनका कहना है कि नोटिस भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। आप यहाँ पर आई, क्या देखिए आप? देखिए, हम आए तो निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से जो सूचना मिली और लोग भी कॉल करे, एक दो लोग और कई बार कॉल कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आई तो जो दृश्य देखने को मिला, लोग तो यहीं के हैं, यहीं के वोटर हैं और यहाँ पे साग सब्जी बेचते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई कॉलोनी में काम करते हैं, कोई एज अ हेल्पर, एज अ मतलब काम करती है। तो सब तो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और झारखंड के आश्रित लोग हैं। झारखंड में इनको संरक्षण का ज़रूरत है। ये बेघर हैं और इनको किसी तरह से ये यहाँ बसे विस्थापित है ना, आप लोग सब विस्थापित है यहाँ पे, किसी तरह से बसे। उसके बाद फिर अब इनको फिर से उजाड़ा जा रहा है। अब ये कहाँ फिर बसेंगे? इनके पास जो वोटर आईडी है, सब एड्रेस है। कुछ दिन में जब चुनाव आएगा तो फिर बोला जाएगा कि आपका एड्रेस गलत है, उनको वोटर आईडी मतलब वोट देने से दूर कर दिया जाएगा। SIR के तहत उनसे एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस नहीं दे पाएंगे, फिर इनको बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी व्यवस्था का है और कोर्ट है। बहुत ही दुख का बात है कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए 15 दिन के अंदर कुत्तों के ऊपर न्याय हो जाता है कि, और वो भी काटने वाला कुत्ता। यहाँ पे तो कोई किसी को परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। लोगों के लिए इतनी सारी कमीशन बनाई गई है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। बाल विकास कमीशन है, बच्चों के लिए कमीशन बनाई गई है, ह्यूमन राइट कमीशन बनाई गई है, इतना सारा कमीशन बनाया गया है। ये सब सही समय में दिखते नहीं है और जिनके लिए कोई कमीशन नहीं है, कुत्तों के लिए कोई कमीशन नहीं है, लेकिन उनके साथ न्याय हो रहा है। तो हम यही देख रहे हैं कि कुत्तों से भी बदतर इनका हालत है ना। नोटिस, ये बोले कि नोटिस भी आप लोग को नहीं दिया गया। नहीं, यहाँ तो सामान सहित तोड़ा। अच्छा, विस्थापितों का मुद्दा आप हमेशा से उठाती हैं। आपने ये मांग भी की थी कि विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए। अगर वो आयोग रहता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती अंबा जी। देखिए, आयोग तो 12 जुलाई 2024 में ही उस पर मोहर लग गया था, वो बन गया था, जिसका नियमावली शुरू हुआ बनना, जो कि अभी नियमावली पे मोहर लगा है। और मैं विधानसभा में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हूँ, पर ये विस्थापन आयोग को लेके हम बहुत सीरियस थे और अगर विधानसभा में मौका मिलता मुझे तो मैं इसके लिए ज़रूर लड़ती कि ये नियमावली को अधिकारी के हाथ में ना सौंपा जाए। जिस शासन प्रशासन पे विश्वास ही उठ चुका है, जो सबसे बड़े गुनहगार और जिम्मेदार है यहाँ के लोग का, विस्थापित का जो नर्क में ढकेलने का जो काम किया जा रहा है, ये सारा शासन प्रशासन का ही मतलब मिली भगत हो जाता है कॉर्पोरेट लोग के साथ। तो विस्थापितों का कोई भरोसा पुलिस प्रशासन के ऊपर अब रहा नहीं है। अब उनके हाथ में नियमावली चली जाएगी तो हमें विश्वास नहीं था कि वो लोग मिलकर नियमावली अच्छा बना पाएंगे। इसलिए हम चाहते थे कि नियमावली विधानसभा में एक चर्चा का विषय हो, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें ये विस्थापन आयोग जो है ये बहुत शक्तिशाली रूप से इसको होना चाहिए। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य है मेरे लिए, ये बैड लक है कि हम विधानसभा में इस बार नहीं हुए। पिछले बार ज़रूर सफल हुए विस्थापन आयोग का गठन करने में, लेकिन जब घर बन जाता है और नियम कानून घर में ठीक नहीं रहता तो घर नहीं लगता। घर मतलब एक ठिकाना जैसा लगता है और घर बनने के लिए उसमें सही नियम कानून होने चाहिए। घर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक मतलब शक्ति होना चाहिए। वो शक्तियाँ मतलब हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सभी माननीय को इस विषय को लाना चाहिए था, विधानसभा में चर्चा का विषय बनाना चाहिए था। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी है कि गर्मी है रांची में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि खाना कहाँ बनाए, छोटे छोटे बच्चे भी है। अब इनका कहना है कि कहाँ जाएंगे हम लोग, ना पैसे हैं हम लोगों के पास कि हम लोग रेंट में जाएं। देखिए, ये तो सच में बहुत दुख का बात है। हम इन सारे विषय को लेके जाएंगे और सही प्लेटफॉर्म पे इसको कोशिश करेंगे कि इनकी जिम्मेदारी से बचे नहीं। ये हम लोगों से बंधे हुए हैं।
ना हम छोड़ सकते हैं इनको, ना ये हम लोग को छोड़ने वाले हैं। तो इनको न्याय भी हम ही से मांगेंगे, और हम मतलब अगर इनके प्रति आंख बंद कर देंगे तो हम फिर हम फिर क्या है, फिर हमारा क्या मतलब वजूद है यहाँ पे ये कहा खड़ा। जा रहा है यहाँ पार्क बनाया जाएगा, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पार्क बनाया जाएगा तो इन लोगों को बेघर क्यों किया गया? पहले इन लोगों के लिए सोसाइटी बनानी चाहिए थी। कि सब चीज़ें ज़रूरी होती है तो ये भी ज़रूरी है, और इनके लिए घर भी ज़रूरी है। बेघर को ही घर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और ये सब आज बेघर हो गए हैं। तो अब निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेने का ज़रूरत है। हमको विश्वास है कि सरकार संवेदनशीलता से इस विषय को लेना चाहिए, और हम ये संज्ञान में डालेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनके प्रति एक न्याय का दरवाज़ा खोला जाए, और इनका जो विश्वास है सरकार के प्रति वो टूटे नहीं। आप भी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम हर प्लेटफॉर्म में इनके जो परेशानी है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ लाए हैं क्या अंबाजी इन लोगों को? ठीक है, हम क्या दे सकते हैं इनको, हम तो छोटा सा प्रयास किए ये बच्चों के लिए। तो देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद यहाँ पर पहुंची है, बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ सामान लेकर आई है, कुछ खाने के लिए लेकर आई है, ताकि अंबा प्रसाद उन लोगों को यहाँ पर दे सके। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, और इनका कहना है कि ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पानी पीने के लिए है। तो ऐसे में अंबा प्रसाद तमाम बच्चों को यहाँ पर कुरकुरे, लेज, चिप्स जो है उन लोगों के बीच में बांट रही है। साथ ही आपने सुना कि अंबा प्रसाद ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर वो बात करेंगी, ताकि इन लोगों की जो परेशानी है वो खत्म हो सके। सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है, और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।